नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार। आज हम बात कोरोना की संभावित तीसरी लहर और इस तीसरी लहर से बच्चों को बचाने की कवायद की करेंगे। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए दुनिया भर के वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स ने आशंका जताई कि अगर ये तीसरी लहर आती है तो बच्चों के लिए ज़्यादा घातक होगी, उनके लिए ज़्यादा खतरनाक होगी। लिहाजा देश और प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस तीसरी लहर से बचने के लिए पहले से इंतजाम शुरू कर दिए हैं। लखनऊ का एसजीपीजीआई हो, लोहिया इंस्टीट्यूट हो या तमाम अन्य चिकित्सा शिक्षण संस्थान हो या हॉस्पिटल्स हो, वहाँ पर पहले से पीकू वार्ड यानी पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट्स बनाई जा रही हैं, जहाँ पर अगर बच्चे बीमार होकर आएँ कोरोना की तीसरी लहर में तो उनको भर्ती कराया जा सके। लेकिन इस तीसरी लहर को देखते हुए खरीदे गए वेंटिलेटर सवालों के घेरे में हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के तमाम शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को करीब 2300 वेंटिलेटर एक ऐसी कंपनी के दिए गए जिसके ऊपर अब उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अस्पताल कहें या चिकित्सा शिक्षण संस्थान उसने सवाल खड़े किए हैं। दरअसल एसजीपीजीआई ने जो वेंटिलेटर्स बच्चों के लिए एडवांस में लगाए गए हैं अस्पतालों में, उनका एक सर्वे किया जिसमें पीजीआई के पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के डॉक्टर, एनेस्थीसिया के डॉक्टर और तमाम डॉक्टर्स की एक टीम थी। उसने वेंटिलेटर्स का एग्जामिनेशन किया, उनका रिसर्च किया, उसका कामकाज देखा और उसको परखने के बाद एक रिपोर्ट, गोपनीय रिपोर्ट कहेंगे, तो वो शासन को सौंपी। उस रिपोर्ट में जो बातें कही गई वो अपने आप में इस वेंटिलेटर की उपयोगिता पर सवाल खड़ी कर रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि इस वेंटिलेटर में 10 किलो के वजन से ज़्यादा बच्चों को ही रखा जा सकता है, यानी कि जिन बच्चों का वजन 10 किलो से ज़्यादा होगा या एक अमूमन अंदाज़ा के हिसाब से कि 1 साल से अधिक की उम्र के बच्चों को ही इस वेंटिलेटर पर रखा जा सकेगा। नवजात शिशु यानी कि जिन बच्चों का वजन 10 किलो से कम होगा उनके लिए ये वेंटिलेटर उपयोगी नहीं है। तो सवाल कि जो नवजात शिशु होंगे अगर वो कोरोना की तीसरी लहर में संक्रमित हो जाएंगे तो उनके लिए इलाज की व्यवस्था क्या है। वहीं दूसरी तरफ इस वेंटिलेटर में आवाज़ बहुत आ रही है। ये एक्सपर्ट्स ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा है कि इस वेंटिलेटर में आवाज़ की वजह से न सिर्फ मरीज बल्कि जो मेडिकल स्टाफ जो ट्रीटमेंट कर रहा होगा, जो इलाज कर रहा होगा, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा और उसको वो जो आवाज़ होगी वो बहुत ज़्यादा है, जो मानक है उसके हिसाब से ज़्यादा है। इसके साथ ही जो प्रेशर है, छोटे बच्चों के लिए जो प्रेशर होता है उसको कम नहीं किया जा सकता। ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जो बहुत अहम होते हैं किसी भी वेंटिलेटर के लिए। वेंटिलेटर एक ऐसी चिकित्सीय उपकरण है, मेडिकल इक्विपमेंट है, जो किसी भी उस मरीज़ को लगाया जाता है जब ज़िंदगी और मौत के बीच फासला बहुत कम हो जाए, एक एक सांस की जद्दोजहद हो जाए। ऐसे में इस वेंटिलेटर जो खरीदा गया, भारत इलेक्ट्रिकल्स बेल का ये जो वेंटिलेटर खरीदे गए वो सवालों के घेरे में है। यह गोपनीय रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है। बताया जा रहा है कि ऐसे करीब 2300 वेंटिलेटर उत्तर प्रदेश में तमाम शिक्षण संस्थानों और हॉस्पिटल्स में लगाए गए हैं, जिनमें से 1600 वेंटिलेटर तो ऐसे हैं जो तमाम जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं यानी मेडिकल कॉलेजेस हैं, एसजीपीजीआई जैसे पोस्ट ग्रेजुएट कराने वाले जो कॉलेजेस हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर लगाए गए हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश के एक सबसे बड़े अस्पताल और उसके सबसे बड़े जानकार डॉक्टरों के द्वारा एक वेंटिलेटर को लेकर दी गई यह रिपोर्ट से अब शासन में खलबली मची हुई है। कोई इस पर आधिकारिक तौर पर बोलने को तैयार नहीं है। हमने इस मामले में उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री से बात की, हमने डॉक्टर्स से बात की, तो डॉक्टर्स ने साफ कहा कि वेंटिलेटर 10 किलो के वज़न से ज़्यादा के बच्चों के लिए ही कारगर है। उससे कम वज़न के बच्चों में ये वेंटिलेटर काम नहीं करेगा, उनके लिए ये वेंटिलेटर नहीं है। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा कि एक्सपर्ट्स ने जो भी दावा किया हो, जो भी रिपोर्ट दी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना की तीसरी लहर के लिए हर तरीके से तैयार है। फिलहाल अब देखना होगा कि इस रिपोर्ट के आधार पर जो शासन को सौंपी गई है उसके बाद क्या कार्रवाई होती है, शासन के बड़े अधिकारी क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि सवाल बच्चों की ज़िंदगी का है, बच्चों की
ज़िंदगी के साथ साथ सरकार के उस पैसे का है जो आम लोगों का की गाढ़ी कमाई से खजाना इकट्ठा होता है और वो जनता के लिए उपयोग में लिया जाता है। आज तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।